गौतम जी को भी मेरा नमो नारायण। आपने जो एक बात कही कि दशकों पहले जो जिन्होंने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, बाद में जरूर दिक्कत हुई होगा। इस बात को आप समझें कि जब उन्हें नहीं पता था, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, सिर्फ अरुण, वरुण, विष्णु, शंकर, गणेश और भगवती, इन्हीं का उल्लेख है हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का। तो उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद में राम मंदिर को सुधारने की कोशिश की गई। तो फिर इसमें इतना तकलीफ क्यों? मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी के समर्थन में नहीं कह रहा, लेकिन ये जो मंदिर है, ये हमारे इष्ट के मंदिर हैं, हमारे देवताओं के मंदिर हैं, और हमारे यहाँ सदगुरु और गुरु की भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो भैरव की भी पूजा की जाती है, हमारे यहाँ तो भूत प्रेतों की भी पूजा होती है। लेकिन किसी का भी अपमान करने की दृष्टिकोण से ये नहीं है। हमारे मंदिरों में, हमारे गर्भगृह में हमारे ठाकुर, हमारे भगवान की ही पूजा होनी चाहिए, उनकी ही स्थापना होनी चाहिए, ये सिर्फ उसकी बात है। और जहां तक बात साईं बाबा की है, साईं बाबा ने जब अपने जीवन काल में उन्होंने चमत्कार शुरू किए थे, तो वो पहले मस्जिद में ही रहते थे, जिसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था। और अगर आपको याद हो, हमेशा एक शब्द कहते थे, अल्लाह मालिक। तो अगर कृष्णा जी और बाकी लोग अगर इस बात से एतबार रखते हो कि हमारे किसी गुरु या सदगुरु या किसी वेद पाठी के द्वारा अल्लाह मालिक कहा जाता हो या कहा गया हो, या इन्होंने कहीं सुना हो किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, तो जरूर इनको समर्थन करना चाहिए इस बात का। अन्यथा हमारे हिंदू धर्म, हम अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए ये बात कह रहे हैं, सनातनियों को जगाने के लिए ये बात कह रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे जो अपने भाई हैं वो जग जाएं, ये सिर्फ उनकी बात है। तो इसलिए मूर्तियों को हटाने को लेकर के कतई किसी के मन में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने इष्ट की, अपने देवताओं की मूर्तियों को वहां प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें अजय गौतम जी का विचार जानना चाहूंगा। उसके बाद हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए, महान शुभम गिरी हमारे साथ जुड़ गए और एक और मेहमान जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अजय गौतम जी से पहला रिएक्शन ले लेते हैं। एक सेकंड, अजय गौतम जी। देखिए, बात यह है कि किसी आदमी को अगर वो व्यक्ति जिंदा है और उसका धर्म परिवर्तन करो तो अच्छी बात है। मरने के बाद किसी का धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं है। साईं बाबा और चांद मियां और बहरुद्दीन, जो उनका असली नाम और असली परिचय है, और जो खुद शिरडी साईं संस्थान मानता है कि शिरडी साईं संस्थान से एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम है साईं सच्चरित्र। साईं सच्चरित्र का पेज नंबर अध्याय नंबर 23 खोल के देख लीजिए। जो लिखा है मैं बता देता हूं आपको। अध्याय 18-19 के अनुसार साईं कहते हैं कि इस मस्जिद में बैठकर मैं हमेशा सच बोलूंगा। अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 के अनुसार साईं ने सदैव अल्लाह मालिक का जिक्र किया। अध्याय 19 के अनुसार कहते थे कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, मस्जिद की सीढ़ियों में पैर रखेगा तो वो सुखी हो जाएगा। वो कहते थे मस्जिद जो है परम दयालु है। अध्याय 23 के अनुसार वो मस्जिद सबके लिए खुली है। ये तो थे वो इस्लाम के प्रचारक के रूप में। अच्छा, अब चलिए इस्लाम के आलोक जी थोड़ा वेट कीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास। अजय गौतम जी को पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है। अब वो हिंदू मान्यताओं के विरोधी कैसे थे ये भी मैं बता दूं। कैसे उन्होंने सारी जिंदगी हिंदू धर्म के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी ना राम का नाम लिया ना कृष्ण का नाम लिया। अध्याय 28 के अनुसार कहते हैं गंगा स्नान तो झंझट है, मैं किसी ऐसे झंझटों से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं फकीर इस्लामी हूँ। अध्याय 32 में उन्होंने कभी उपवास नहीं किया, ना दूसरे को करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन उन्होंने केलकर नाम का एक ब्राह्मण था, एकादशी के दिन उसके जबरदस्ती उसको बिरयानी चेक उसके मुंह के अंदर डलवा दी। ठीक है पंडित गौतम जी, ठीक है। अपने अपने नैरेटिव्स, अपने अपने पर्सपेक्टिव के साथ सब पहुंचे हैं। पंडित आलोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ऐसा कहा जा रहा है और जैसा कि जिक्र लगातार गौतम जी भी कर रहे हैं कि चांद मियां उनका नाम था, वो फकीर थे, उनकी किताब में जो शिरडी से पब्लिश हुई है उसमें भी ये बातें कही गई है। उन तमाम भक्तों का क्या, जो इतने सालों से लगातार साईं बाबा को भगवान मानते हैं, क्या वो भगवान है, क्या वो नहीं भगवान है, ये एक दूसरा डिबेट का मुद्दा है। लेकिन विषय आस्था का है, क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही होगी? बिल्कुल, मैं अब बताता हूँ आपको। मैं सभी को पहले प्रणाम करता हूँ, साई राम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। मैं भी सनातनी हूँ।
हमारी आस्था कहीं से जुड़ती है। और ये हिंदुस्तान हमारा जो है ना, वर्ल्ड में, संसार में एक अलग रूप है हिंदुस्तान का। भारत माँ कहते हैं इसको, जहाँ पर ये हर धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और हर धर्म, संस्कार, संस्कृति हिंदुस्तान में पाई जाती है। आप वर्ल्ड में घूम लीजिए, कोई संस्कृति संस्कार नहीं मिलता है। एक छोटा सा बच्चा भी पैर छू के स्मरण करता है, सबका सम्मान करता है। और ये तो एक बाबा की बात है जिसने सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ा है। यहाँ तो ये पीर फकीर की बात क्या करेंगे अजय जी? अजय जी को खुद नहीं पता ये क्या चीज थे बाबा। ये तो साई चरित्र पढ़ रहे हैं। साई चरित्र में तो जो चीज लिखी है, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, ये सर्वधर्म का प्रतीक है। क्योंकि साथ में वो कीर्तन भी करते थे, सप्ताह कीर्तन सप्ताह करते थे, जिसमें हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे। वो रामनवमी उत्सव करते थे जिसमें मुस्लिम भी शामिल होते थे। आज मंदिर, आप जहाँ समाधि मंदिर बना है बाबा का, आप वहां जाइए, वहां देखिए, वहां पे अब्दुल बाबा की बाजार भी है, जहां पर वो प्रतीक है हिंदुस्तान में। सर्व जो हम मानते हैं हिंदुस्तान को, वो सर्व धर्म का प्रतीक मानते हैं। वर्ल्ड में जो आज मोदी जी ने जो छवि बनाई है हिंदुस्तान में, वो यही है कि हम सब एक हैं। और जहाँ पे मुस्लिम की भी सम्मान है, हिंदू का भी सम्मान है, और पूरी मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान है। आप देखिए, तो इस चीज के लिए हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अजय जी को पता नहीं है कि एक मूर्ति है, अगर मैं पूज रहा हूँ अपने बाबा को, मैं भगवान नहीं मानता, मैं फकीर मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उन्होंने इंसानियत के लिए लड़ा है। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम उस समय क्या था जी? उस समय अंग्रेजों का जमाना था। सदगुरु दयानिधि आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। दयानिधि जी। हाँ जी, बोलिए। दयानिधि जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आ रही है? आ रही है, पूछिए। हाँ जी। आलोक जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ रखता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे इस सनातन में ही 2008 में एक फिल्म बनी, हवस का पुजारी, और अभी उसी की बात लेकर के मुद्दा आया। देखिए, नहीं, अभी उसकी एक बात लेकर के आया कि हवस का पुजारी ही क्यों, हवस का मौलवी क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं? सर्वधर्म संभाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरी बात करिए। हाँ, बोलिए। अभी आपने कहा कि वहां पे बाबा की भी समाधि है, तो अब्दुल जी की भी मजार है, तो ये अल्लाह मालिक जो शब्द है, आपने सनातन धर्म में कितने लोगों के मुंह से सुना है? अरे भैया, सनातन धर्म का मैं भी हूँ, लेकिन अगर जहाँ पे सर्व धर्म की बात होती है, वहां पे अल्लाह मालिक भी बोला जाता है। नहीं, किसी मंदिर में तो नहीं बोला जाता मिश्रा जी। मंदिर में मजार नहीं हो सकते और मंदिर में ये बोला भी नहीं जाता अल्लाह मालिक। नहीं, मंदिर में मुस्लिम ही बोलते हैं अल्लाह मालिक, मुस्लिम भी जाता है मंदिर में। विवेक जी, अगर आलोक जी का बस चले तो ये फिर से पुनः बाबरी मस्जिद को वहां पे स्थापित कराने की बात भी करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा कहना होगा कि सर्वधर्म संभाव है, तो राम मंदिर हटा के बाबरी मस्जिद भी होना चाहिए। इंसानियत की बात कर रहा हूं। ठीक है, शुभम गिरी जी, महंत शुभम गिरी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि ये जो लड़ाई इस वक्त हम देख पा रहे हैं और लंबे समय से जो लड़ाई चली आ रही है, वो हिंदुओं में ही लड़ाई चली आ रही है। दो हिंदू ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और दो हिंदू ही इस बात की मांग कर रहे हैं। हम उस देश से आते हैं जहां पर सनातन का जिक्र किया जाता है, जहां धर्म सर्वोपरि कहा जाता है, जहां पर रिलीजन से ऊपर भी कुछ कर्म माना जाता है। इन सब के बीच में क्या ये हमारे देश की संस्कृति को दिखाता है जब हम किसी की प्रतिमा पर, कोई उसे भगवान समझता हो, कोई किसी के मन में कुछ भी आस्था हो, उस पर इस तरह कपड़ा डालते हैं? शुभम गिरी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरा सवाल आपसे था। अच्छा, आप ये बात कर रही हो, प्रतिमा वाली बात कर रही हो, समझ गया। मैंने सोचा मैं किसी और से पूछ रही हो। पहले तो आपको इंडिया डेली की जितनी भी टीम बैठी, जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं और देश विदेश में जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, सबको पहले शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और माँ भगवती का आशीष आपको सदैव प्रदान। सर्वप्रथम जो आपने ये महत्वपूर्ण मुझसे प्रश्न पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सत्य बात आपने पूछी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से साईं अजय गौतम जी जानते हैं, 2013 में जब पूज्यपाद
ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने जब ये मुद्दा उठाया था कि जो साईं हैं कि मुस्लिम हैं